मेरा नाम ललित सिंह राजपुरोहित है। आज हम सफ़र करेंगे मथानिया से बालोतरा तक। गाड़ी संख्या 74-843 जैसलमेर से भगत की कोठी। यहाँ 1 घंटे का ठहराव है। फिर गाड़ी संख्या 74-39 से बाड़मेर। खमा घणी राम राम सा और नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ललित सिंह राजपुरोहित। आज के इस नए रेल सफ़र व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा सफ़र शुरू हो रहा है मारवाड़ मथानिया रेलवे स्टेशन से, जो अपनी तीखी और लाल मिर्चियों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। आज हम यात्रा कर रहे हैं गाड़ी संख्या 74-843 में, जो जैसलमेर से भगत की कोठी के बीच चलने वाली रेल ट्रेन। दूर से हॉर्न की आवाज़ आ रही है और ट्रेन मथानिया के प्लेटफॉर्म पर लग चुकी है। आज का हमारा पूरा टिकट और सफ़र का इंतज़ाम हो चुका है। स्टेशन पर लगे किराया सूची बोर्ड को देखें तो यहाँ का किराया बहुत ही कम है और आम आदमी के लिए यह सफ़र बेहद किफ़ायती है। जोधपुर, मंडोर या रायकाबाग तक का साधारण टिकट मात्र 10 रुपये है और बालोतरा तक का किराया भी बहुत कम है। यहाँ UTS और QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन टिकट लेने की सुविधा भी दी गई है। चलिए अब ट्रेन में सवार होते हैं और विंडो सीट पकड़कर इस सुहाने और सस्ते रेल सफ़र का आनंद लेते हैं। मथानिया से रवाना होकर ट्रेन जोधपुर के उपनगरीय इलाकों में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले ट्रेन पार कर रही है ऐतिहासिक मंडोर रेलवे स्टेशन को। पटरियों के दोनों ओर फैले खेत, खेजड़ी के पेड़ और मारवाड़ की ताज़ी हवा इस सफ़र को और भी खास बना रही है। मंडोर के बाद ट्रेन रुकती है महामंदिर स्टेशन पर। यहाँ का शांत वातावरण, नीम के पेड़ों की शीतल छांव और स्टेशन की सामान्य हलचल एक ठेठ लोकल सफ़र का सुकून देती है।
मथानिया से रवाना होकर हमारी ट्रेन जोधपुर शहर की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। सबसे पहले ट्रेन पार कर रही है ऐतिहासिक मंडोर रेलवे स्टेशन को। खिड़की से बाहर देखें तो मारवाड़ का खूबसूरत नज़ारा, खुले मैदान, खेजड़ी के पेड़ और पटरियों के किनारे बनी स्थानीय कॉलोनियां दिखाई दे रही हैं। रेलवे फाटकों पर गाड़ियों और लोगों की कतारें शहर की भागदौड़ को दर्शाती हैं, जबकि ट्रेन के अंदर का माहौल एकदम शांत और सुकून भरा है। मंडोर को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन धीमी गति से आगे बढ़ती है और अब पहुंच रही है महामंदिर रेलवे स्टेशन पर। महामंदिर स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही एक अलग ही देसी और पारंपरिक माहौल देखने को मिलता है। स्टेशन परिसर में लगे बड़े और घने नीम के पेड़ों की शीतल छांव, चबूतरे पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते ग्रामीण यात्री और स्कूल से घर लौटते बच्चों की खिलखिलाहट दिल को छू लेती है। प्लेटफॉर्म पर लगे वाटर कूलर से ठंडा पानी पीते मुसाफिर और स्टेशन का यह सादगी भरा दृश्य एक ठेठ लोकल पैसेंजर सफ़र की असली खूबसूरती को बयां करता है। यहाँ कुछ मिनटों के ठहराव और यात्रियों के चढ़ने उतरने के बाद ट्रेन अब आगे रायकाबाग पैलेस जंक्शन की ओर बढ़ने के लिए तैयार है। जंक्शन होने के कारण यहाँ ट्रैक नेटवर्क काफ़ी बड़ा है और ट्रेनों की आवाजाही बढ़ जाती है। आउटर पर मालगाड़ियों के शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और कई एक्सप्रेस ट्रैक खड़े दिखाई देते हैं। शहर के बीचों बीच ओवरब्रिज और रेलवे फाटकों को पार करते हुए हमारी ट्रेन भगत की कोठी की ओर तेजी से बढ़ रही है। महामंदिर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी मिलते ही हमारी डेमो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ चुकी है। महामंदिर से निकलने के बाद ट्रेन जोधपुर शहर के बीचों बीच बने घने रिहायशी इलाकों से होकर गुजरती है। पटरियों के दोनों तरफ शहर की हलचल, गलियों में आते जाते लोग, अंडरपास और लेवल क्रॉसिंग पर खड़े वाहनों की कतारें साफ नजर आती हैं। लोकल ट्रेन की इस मध्यम रफ्तार में शहर का यह दृश्य बेहद आकर्षक लगता है। आसपास की इमारतों और पटरियों के किनारे फैली हरियाली को पार करते हुए ट्रेन लगभग 2-2.5 मिनट का यह छोटा सा सफ़र तय करती है। जैसे ही पटरियों का जाल चौड़ा होने लगता है और मुख्य रेलवे लाइनें जुड़ती हैं, हमारी ट्रेन प्रवेश करती है ऐतिहासिक रायकाबाग पैलेस जंक्शन पर। रायकाबाग पैलेस जंक्शन जोधपुर का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है, जहां से जैसलमेर और अन्य रूटों की लाइनें मिलती हैं। स्टेशन के आउटर पर शक्तिशाली इलेक्ट्रिक इंजन और कई प्रमुख ट्रेनों की रेल खड़ी दिखाई दे रही है। यहाँ कुछ पलों के ठहराव के बाद ट्रेन अब सीधे अपने मुख्य गंतव्य भगत की कोठी की ओर रवाना हो रही है।
का बाग पैलेस जंक्शन से रवाना होकर हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में पहुंचती है मुख्य जोधपुर रेलवे स्टेशन पर। जोधपुर स्टेशन पर थोड़ी देर रुकने के बाद जब हमारी ट्रेन आगे के लिए रवाना होती है तभी सामने से हमें वही सेम डेमो ट्रेन वापस क्रॉस करते हुए मिलती है। ये वही डेमो ट्रेन है जो दोपहर लगभग 2:44 के आसपास जोधपुर से वापस जैसलमेर के लिए रवाना होती है और शाम को जैसलमेर पहुंचती है। सामने से गुजरती इस डेमो ट्रेन की क्रॉसिंग का दृश्य बहुत ही शानदार लगता है। आउटर की पटरियों, यार्ड और शहर के ओवर ब्रिज को पार करते हुए हमारी डेमो ट्रेन लगभग 2 मिनट के सफ़र के बाद अब सीधे पहुंच रही है अपने अंतिम पड़ाव भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर। हमारी पहली ट्रेन गाड़ी संख्या 74843 हमें लेकर समय पर पहुंच चुकी है भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। यहाँ यार्ड में जैसलमेर, साबरमती और दादर भगत की कोठी जैसी कई प्रमुख ट्रेनों की लाइन है। यहाँ हमारा लगभग 1 घंटे का ठहराव है। प्लेटफॉर्म पर ये इंतज़ार काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि यहाँ लगातार अलग अलग रूट की ट्रेनों और इंजनों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से हरी झंडी मिलते ही हमारी दूसरी ट्रेन गाड़ी संख्या 74839 बाड़मेर पैसेंजर अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी है। जैसे ही हमारी ट्रेन भगत की कोठी स्टेशन और यार्ड से बाहर निकलती है हमें पटरियों पर बैक टू बैक 2 शानदार ट्रेनों की क्रॉसिंग देखने को मिलती है। सामने से गुजरती इन लंबी एक्सप्रेस ट्रेनों और उनके इंजनों का क्रॉसिंग दृश्य खिड़की से देखने में बेहद रोमांचक लगता है। यार्ड और आउटर की लाइनों को पार करने के बाद ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार पकड़ती है और अब बासनी व सालावास होते हुए समदड़ी और बालोतरा के मुख्य रेलखंड पर आगे बढ़ रही है। शहर की सीमा से निकलते ही ट्रेन का सबसे पहला ठहराव आता है बासनी रेलवे स्टेशन पर
बासनी से रवाना होकर ट्रेन आगे बढ़ती है और खुले ग्रामीण परिदृश्य के बीच अगला स्टॉप आता है सालावास स्टेशन। सालावास के बाद ट्रेन हनुमत स्टेशन पर रुकती है और फिर रफ्तार करते हुए पहुंचती है एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन यानी लूनी जंक्शन पर। लूनी जंक्शन पर सिग्नल क्लियरेंस और यात्रियों की आवाजाही के बाद ट्रेन मारवाड़ के भीतरी ग्रामीण इलाकों में प्रवेश करती है। इसके बाद ट्रेन क्रमवार सतुलाना, दूधिया और धंधिया स्टेशनों पर रुकते हुए आगे बढ़ती है। चारों तरफ फैली हरियाली और घुमावदार मोड़ों को पार करते हुए ट्रेन पहुंचती है बड़े रेलवे जंक्शन समदड़ी जंक्शन पर। समदड़ी जंक्शन पर कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन रवाना होती है और पार्लू व जालेला स्टेशनों को पार करती है। जालेला स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए हमारी ट्रेन आखिरकार पहुंच चुकी है अपनी अंतिम मंजिल वस्त्र नगरी बालोतरा रेलवे स्टेशन पर। मथानिया से शुरू हुआ भगत की कोठी के ठहराव और समदड़ी के रास्ते तय किया गया ये बेहद किफ़ायती और खूबसूरत सफ़र शानदार रहा। अगर आपको ललित सिंह राजपुरोहित का ये रेल यात्रा व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको अगला सफ़र किस